गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जोमनेर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपन देख रहे थे राजस्थान का भूगोल। देखो, राजस्थान की स्थिति और राजस्थान एक परिचय के अंदर अपना चल रहा था। एक पार्ट अपना हो गया था। मैं थोड़ा वही मैप बनाऊंगा इंडिया का और उसी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ये अपना इंडिया और इसी में अपने राजस्थान की जो स्थिति अपन ने देखी थी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ये अपना राजस्थान। अब देखो, आज मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको साथ के साथ याद भी होंगी और ट्रिक्स के माध्यम से अपन करेंगे। स्थिति में अपन ने स्थिति देख ली और इसका जो विस्तार वगैरह है, इसकी कुल स्थलीय सीमा है राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ इन अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है, और 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। तो देखो स्टूडेंट्स, आज अपन में थोड़ी सी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें राजस्थान में जैसे साहब जिले कितने हैं, राजस्थान भारत का एक राज्य है। अब इसमें जो संभागीय व्यवस्था है उसको मैं थोड़ा सी समझाऊंगा और याद करवाऊंगा साथ के साथ। जिलों की संख्या 33 है इसमें, और इसमें संभाग जो हैं 7 हैं। कितने संभाग हैं? 7। और इन 7 संभागों को आपको साथ के साथ याद करना है। जैसे साहब, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे बड़ा जो संभाग है जोधपुर, कौन सा है? जोधपुर। अब इस जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6। अब 6 जिलों को आपको याद भी रखना है, भाई कौन कौन से जिले हैं, कैसे हैं, क्या है। तो इसमें एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है, जोशीपा बाजेजा। क्या लाइन है? जोशीपा बाजेजा। अब इसमें जैसे साहब आपको जो से कौन सा हो गया? जोधपुर है, संभागीय मुख्यालय यहाँ पर है। दूसरा आपका सिरोही आ जाएगा, तीसरा आपका पाली आ जाएगा, और चौथा बाड़मेर है, पांचवा आपका जैसलमेर है, जैसलमेर, और जो छठा है वो जालोर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है ये आपका जोधपुर है, और इसमें 6 जिले हैं। कितने हैं? 6 जिले। तो इसमें एक ही लाइन आपको याद रखनी है, जोशीपा बाजीजा। इससे आपको ये याद हो जाएंगे 6 के 6 जिले, जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर। ऐसे ही जैसे साहब अपन दूसरा जो संभाग देखेंगे वो है उदयपुर। कौन सा संभाग है? उदयपुर। उदयपुर। अब इसी में भी आपको एक लाइन याद करनी है, उप रांची डूबा। अब जैसे ये रांची झारखंड की राजधानी है, वैसे आपको उप रांची ऐसे याद रखना है कि भाई ये कहाँ है? उदयपुर में है। और उप रांची डूबा, अगर ये याद आपको रह जाएगा तो इसमें 6 जो जिले हो रहे हैं, एक तो उदयपुर है, संभागीय मुख्यालय है यहाँ। दूसरा आपका प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ जो 33वां जिला बना था, ये उदयपुर संभाग में है। तीसरा है आपका राजसमंद है, राजसमंद। चौथा आपका चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़। पांचवा आपका डूंगरपुर है, डूंगरपुर। छठा बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। सबसे दक्षिण में जो जिला है वो बांसवाड़ा आपका उदयपुर संभाग में है। ऐसे ही अगर उप रांची डूबा ये लाइन आपको याद रह जाएगी तो आराम से इसके 6 के 6 जो जिले हैं आराम से याद हो जाएंगे। अब देखो, अपना जो तीसरा संभाग है जयपुर संभाग। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। और जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 5। इसका संभागीय मुख्यालय जयपुरी है। अब इसमें भी आपको जिसे याद रख लेनी, एक छोटी सी लाइन है,
जयपुर, जयपुर में 2 ज्वेलसी, ज्वेलसी। अब याद रखने के लिए जैसे साहब कौन से ज़िले में है, ये लाइनें आप याद रख लोगे तो आराम से हो जाएगा। जैसे 2 हैं, यहाँ पर मैं तो साइलेंट हो जाएगा, और जयपुर एक आ गया, दौसा, झुंझुनू, अलवर और सीकर। जयपुर में 2 ज्वेलसी। ऐसे ही पहला जो ज़िला है जयपुर है, दूसरा दौसा है, तीसरा झुंझुनू, चौथा आपका अलवर आ जाएगा, और 5वां कौन सा है, सीकर। अब आपको ये ध्यान रखना, 6 तो उसमें आए थे, जोधपुर और उदयपुर। तीसरा जो संभाग देख रहे हैं इसमें 5 जिले हैं। कितने जिले हैं, 5, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, अलवर और सीकर। अब 3 संभाग अपने हो गए। कुल संभागों की संख्या अपन बात कर रहे थे कि भाई 7 हैं, 4 संभाग बचे, और चारों संभागों में 4-4 जिले हैं। इसमें से अपन सबसे पहले बीकानेर संभाग देखेंगे। कौन सा देखेंगे, चौथा बीकानेर। अब बीकानेर संभाग में देखो 4 जिले हैं। देशनोक जो करणी माता का मंदिर है वहीं पर है देशनोक में, और वहाँ जो चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करणी माता के जो चूहे होते हैं, सफ़ेद चूहे, उनको काबा कहते हैं। आपको एक ही लाइन छोटी सी ध्यान रखनी है, बिग चूहा। क्या याद रखनी है, बिग चूहा। अब देखो इसमें पहला जिला तो कौन सा हो गया, बीकानेर। दूसरा आपका है गंगानगर, तीसरा आपका है चूरू, और चौथा है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। अब लाइन क्या याद रखनी है आपको, बिग चूहा, क्योंकि देशनोक जो है बीकानेर में है, और वहाँ करणी माता का मंदिर है, और करणी माता के जो चूहे होते हैं ना, चूहों पर ये लाइन आपको आराम से याद रह जाएगी। ऐसे याद रख लोगे तो कितने ज़िले हैं इसमें, 4 ज़िले। अब 4 संभाग हो गए। 5वां जो संभाग है कोटा। कौन सा है, कोटा। राजस्थान में जो साक्षरता है, लिटरेसी, सर्वाधिक कोटा की है, और ज़्यादातर बच्चों को कहा जाता है कि भाई साहब कोटा में जो पढ़ने जाते हैं ना वो बाबूजी बन के आते हैं। वहाँ से क्या बन के आते हैं, बाबूजी। तो कोटा के बाबू झा, ये थोड़ी सी लाइन याद रख लोगे आप, आपको आराम से इसके जो 4 ज़िले हैं वो याद हो जाएंगे। कोटा एक ज़िला हो गया, ये के साइलेंट है यहाँ, बारा, बूंदी, झालावाड़। पहला कौन सा हो गया, कोटा। दूसरा आपका कौन सा है, बारा। तीसरा बूंदी, और चौथा कौन सा है, झालावाड़। ये अगर आप याद कर लोगे आराम से आपको चारों जिले याद हो गए, किसके, कोटा संभाग के। अब कोटा के अलावा ये कोटा कौन सा है, 5वां संभाग था। अपन 6ठे संभाग की बात करेंगे। कौन से संभाग की, 6ठे की। 6ठा और 7वां यहीं पर देख लेते हैं। 6ठा संभाग है अजमेर। कौन सा है, अजमेर। और इसमें भी जिलों की संख्या कितनी है, 4। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी लाइन यहाँ भी ध्यान रख लोगे आप, अभी टोना। क्या है, अभी टोना। अब इसमें अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। पहला जिला कौन सा हो गया, अजमेर, संभागीय मुख्यालय है यहाँ। दूसरा भीलवाड़ा, कौन सा है, भीलवाड़ा। तीसरा टोंक, और चौथा कौन सा है, नागौर। और जो सबसे नवीनतम संभाग है 7वां, वो कौन सा है, भरतपुर। कौन सा है, भरतपुर। ये भरतपुर संभाग में भी आपके 4 जिले आते हैं। ये 2005 में बना था। अब ये जो भरतपुर है इसमें एक लाइन याद रख लोगे आप लोग, भरदोकस। इससे आपको ये चारों जिले याद करने में आसानी हो जाएगी। पहला तो कौन सा होगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला कौन सा है, भरतपुर। दूसरा है धौलपुर। तीसरा करौली,
और चौथा कौन सा है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ऐसे आपके ये संभागों की संख्या कितनी है? 7। और 7 के 7 संभाग जो हैं आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए, क्योंकि 7 संभाग है, उसमें जिलों की संख्या कितनी हो गई? 33। और 33 जो जिले हैं इनको 7 संभागों में बांटा गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा कि साहब जैसे राजस्थान है, राजस्थान की जो स्थिति है वो मैंने आपको क्लियर समझा दी, इसका विस्तार वगैरह समझा दिया, जिससे साहब क्वेश्चन आ जाए कि साहब सबसे छोटा बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है? क्षेत्रफल, इस राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब जो इंडिया ज्योग्राफी चल रही थी उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, जो 3rd ईयर में चलती है हालांकि वो, लेकिन फिर बता देता हूँ। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, ये तो है आपका 2.41% भारत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन सुनना भाई, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.41% है। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि साहब जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 10.4, ये 10.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान क्या है? सबसे बड़ा राज्य। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो अपन राजस्थान की भी बात करें, सबसे छोटा एवं बड़ा, क्योंकि अपना जो टॉपिक ही चल रहा है वो क्या है? राजस्थान एक परिचय। तो क्षेत्रफल कितना बताया मैंने आपको राजस्थान का? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के क्षेत्रफल का, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 10.4% है। और राजस्थान में सबसे बड़ा एवं छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो कौन सा है? सबसे बड़ा जैसलमेर है, जैसलमेर। सबसे छोटा, सबसे छोटा यह है आपका धौलपुर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ये जिले हैं। सबसे बड़ा है आपका जैसलमेर और सबसे छोटा है धौलपुर। जो दूसरी चीज़ है यहाँ क्षेत्रफल हो गया। अब देखो इसमें क्षेत्रफल के अलावा 2-3 चीज़ें और पूछी जाती है। एक तो है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी जिसको अपन कहते हैं। जनसंख्या घनत्व देखो, थोड़ी सी इसकी परिभाषा ही बता देता हूँ। जो क्षेत्रफल है इसमें 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या वहाँ का जनसंख्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। भाई राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटेवा कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। ये होता है इसका फॉर्मूला। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल को अपन डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या, जैसे जो जनगणना का कार्य है, पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और उसके हिसाब से जो राजस्थान की जनसंख्या है 6,86,00,000 कहते हैं, हालांकि मैं पूरी बता देता हूँ आपको। 6,86,21,012
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6,86,81,012। अब इसमें कुल क्षेत्रफल एरिया है अपना 3,42,239। इससे डिवाइड करेंगे तो इसका निकल जाएगा जनसंख्या घनत्व। अब ये राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है, जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं राजस्थान में? 200। या आपको फिर थोड़ा सी मैं रिवाइज कर देता हूँ। जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं, तो ये आ जाता है आपका जनसंख्या घनत्व। और राजस्थान का जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है, यह है आपका 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो, राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला अपन देखेंगे। यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम, अपनी टॉपिक चल रहा था जनसंख्या घनत्व का, जनसंख्या घनत्व डेंसिटी। औसत तो राजस्थान का कितना हो गया? पूरे राजस्थान में जो औसत रूप से रहते हैं वो तो 200 व्यक्ति आ गया। अब सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक वो तो है आपका जयपुर का। किसका है? जयपुर, क्योंकि जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर है। और सबसे जो कम है, सबसे कम या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या सबसे कम है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? जयपुर में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? जैसलमेर में। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। अब अपने जो तीसरी चीज़ है, ये दूसरी थी, तीसरी है पॉपुलेशन। देख लो, जनसंख्या, जनसंख्या। अब जनसंख्या में भी औसत रूप से जो जनसंख्या बताई मैंने 6.86 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। और न्यूनतम जो जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर, जैसलमेर। अब यहाँ जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व की दोनों चीज़ें हो गई अपने। यहाँ पर आज एक थोड़ा सी एक पर्सन और मैं हल करवाऊँगा आपको। यहाँ कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जैसे क्वेश्चन आपसे करें कि साहब राजस्थान में सर्वाधिक जो सीधी किरणें पड़ती है वो कौन से जिले पर पड़ती है और सबसे तिरछी किरणें कौन से जिले पर पड़ती है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कौन से जिले में होता है और सबसे बाद में कौन से में होता है। तो आपको यही यहाँ पर थोड़ा सी यही समझाऊंगा मैं। मैंने आपको बताया होगा पहले भी, भाई राजस्थान के मध्य से कौन सी रेखा गुजरी है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब होती है? 21 जून को, 21 जून। और 21 जून अपने मई जून के अंदर राजस्थान के दक्षिणी पार्ट में सीधी किरणें पड़ती है। और सबसे दक्षिण भाग में, राजस्थान में जो सबसे दक्षिणी भाग है वहाँ कौन सा जिला है? बांसवाड़ा, ये मैंने आपको बता ही दिया। और सबसे नॉर्थ पार्ट में कौन सा है? गंगानगर, गंगानगर। अब देखो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में से कर्क रेखा गुजर रही है, तो सबसे सीधी किरणें तो कौन से जिले पर पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ बांसवाड़ा में। और पूछा जाए कि आपसे सबसे तिरछी किरणें कौन से जिले पर पड़ती है, तो जैसे जैसे अपन उत्तर की ओर जाएंगे सूर्य की किरणों का उत्तरायण होता जाएगा। और सबसे उत्तर में है गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। यहाँ पर ये सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो मैंने तीसरा जो प्रश्न बताया था कि सबसे पहले सूर्योदय कौन से जिले में होता है। भारत का जो देशांतरी विस्तार मैंने आपको बताया होगा, यहाँ से यहाँ तक सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है आपका, सबसे पश्चिम में ये आपका गुजरात आ गया। ऐसे ही अपन ने राजस्थान की जो बात की थी, सबसे ईस्ट और वेस्ट में, नॉर्थ और साउथ
तो यहाँ पश्चिम भाग और ये पूर्वी भाग। सबसे पश्चिम में आपका जैसलमेर है, जैसलमेर। सबसे पूर्व में है आपका धौलपुर। अब ये जो जैसलमेर और धौलपुर है, यहाँ से यहाँ तक 869 किलोमीटर की लेंथ है। और जैसे अपनी साहब ये जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो सबसे पहले सूर्योदय पूर्व में होगा। तो भारत में तो सबसे पहले सूर्योदय कौन से राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होगा और सबसे बाद में कौन से में होता है? गुजरात। और समय का अंतराल भी मैंने आपको बताया होगा कि 1 डिग्री का जो अंतराल है वो 4 मिनट का होता है। और 4 मिनट के हिसाब से भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतराल बताया था। और 30 को 4 से गुणा करेंगे, 4 × 12 120 मिनट। अब 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होगा और यहाँ 2 घंटे बाद में। तो राजस्थान में भी सबसे पहले कौन से जिले में सूर्योदय होता है? धौलपुर में। और सबसे बाद में जैसलमेर में। अब आपसे प्रश्न ये कर ले कि सब भारत का तो मैंने आपको बता दिया कि 120 मिनट के बाद में, यानी 2 घंटे बाद में यहाँ गुजरात में सूर्योदय होगा। कहाँ की अपेक्षा? अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा। लेकिन राजस्थान में सबसे पहले धौलपुर में हुआ, तो यहाँ से ये कितने मिनट बाद या कितने घंटे बाद यहाँ जैसलमेर में सूर्योदय होगा? तो यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको थोड़ी सी समझाऊंगा कि जो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर, इनके बीच में है। तो 78 डिग्री 17 मिनट पर तो आपका धौलपुर है और 69 डिग्री 30 मिनट पर आपका जैसलमेर में है। तो मैंने जो इनका अंतराल बताया था, यहाँ अंतराल 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट निकालेंगे तो ये 8 डिग्री 47 मिनट का आएगा। 8 डिग्री 47 मिनट का। ये चिन्ह होते हैं, ये डिग्री का है, ये मिनट का है और ये सेकंड का, ये 3 चिन्ह। इनको भी आपको बोलना आना चाहिए भाई ये क्या है। तो 8 डिग्री 47 मिनट। अब ये कैसे आया? मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, यहाँ 17 ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, तो ये मिनट कम है, तो अपन डिग्री वाले के पास डिग्री लेंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। जैसे अपन टाइम देखते हैं ना, उसके हिसाब से 1 डिग्री में कितने मिनट हुए? 60 मिनट। अब यहाँ से 1 डिग्री जब उधार ली तो यहाँ हो गए 60 और आ गए 17 पहले थे 77 में से 30 गए तो यहाँ कितने आ गए? 47। अब यहाँ 1 डिग्री इधर चली गई तो यहाँ 77 डिग्रीज बच गई और यहाँ गुणोत्तर निकालेंगे तो कितना आ गया? 8 डिग्री। अब देखो यहाँ पर जो मैंने जो अंतराल बताया तो वो लगभग में लेके बता दिया। अब इसको एग्रीगेट पूरी को सीखना है आपको। अंतराल कितने का है? 8 डिग्री 47 मिनट का। अब धौलपुर की अपेक्षा जैसलमेर में कितने मिनट और या कितने घंटे या कितने मिनट कितने सेकंड के बाद में सूर्योदय होगा? तो यहाँ पर ये अंतराल तो है आपका 8 डिग्री 47 मिनट का। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का, तो 8 चौक 32 मिनट तो सीधे ही हो गए आपके। 8 को किससे गुणा करेंगे? डिग्री को 4 मिनट से। अब समस्या यह आती है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का है, तो यहाँ ये डिग्री पूरी नहीं है और ये मिनटें हैं, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब ये 47 को डिग्री को मिनट से गुणा करेंगे, मिनट को सेकंड से गुणा करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। ये 4, क्योंकि मैंने 8 डिग्री को 4 मिनट से गुणा किया, अब ये 47 मिनट है, इसको 4 सेकंड से गुणा करेंगे। इसका आया 7 चौक 28, 2 4 चौक 16, 2 18। ये 188 आपके सेकंड हैं और सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए वही 60 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर 3 मिनट और 8 सेकंड आ गए। 3 मिनट 8 सेकंड किस में प्लस करेंगे? यहाँ 32 मिनट में, और 3 मिनट 32 पहले हैं और 3 ये हो गए 35 मिनट और 8 सेकंड। ये एग्रीगेट टाइम होता है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर नहीं भी समझ में आए मैं फिर दोबारा समझा दूंगा कि यहाँ ये धौलपुर और जैसलमेर के बीच में कितने समय का अंतराल होगा? 35 मिनट 8 सेकंड का। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को और भी बता सकते हो कि यहाँ पर ये डिग्रीज को मिनट से गुणा करेंगे और मिनट को सेकंड से। सीधा सी आपको 8 डिग्री और 47 मिनट का जो अंतराल है
इसको ये समय निकालने के लिए 8 डिग्री को अपने 4 मिनट से गुणा किया है और 47 मिनट को 4 सेकंड से। तो यहाँ पर ये 3 मिनट और 8 सेकंड फिर आ गए और ये हो गए 35 मिनट और 8 सेकंड का। तो धौलपुर और जैसलमेर के बीच में कितने समय का अंतराल होगा? 35 मिनट और 8 सेकंड का। तो स्टूडेंट्स आपको आज इतना ही, और जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर मैं उसको रिवाइज कर दूंगा, आप बता सकते हो, वरना अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।